12 अक्टूबर सन 1999 को नवाज शरीफ हुकूमत पर शब खून मारने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1.5 साल बाद खुद सदर बनने के लिए सदर मुमलिकत रफीक तारड़ को साथी जर्नैलों की मदद से पहले तो डराया धमकाया, मगर जब वो ना माने तो गैर कानूनी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करके उन्हें ऐवान सदर से बेदखल कर दिया और खुद मनसब सदारत पर कब्जा कर लिया। साबिक सदर पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड रफीक तारड़ के प्रेस सेक्रेटरी और सीनियर कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी इस फौजी वारदात की कहानी बयान करते हुए बताते हैं कि 13 जून सन 2001 को तब के सदर मुमलिकत रफीक तारड़ की जानिब से दिए गए खुफिया इशारे में मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक फौजी जर्नैल और उनके सहूलतकार शरीक हुए। इनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद यूसुफ, डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अहमद और जनरल मुशर्रफ के मोतमद खास तारिक अजीज़ शामिल थे। वाज़ेह रहे कि इस इशारे की ख्वाहिश खुद जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से आई थी, जो कि एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा थी। 13 जून की तारीख और शुरका की फहरिस्त भी उन्होंने दी थी। ये भी कहा गया था कि इस मुलाकात की मीडिया कवरेज नहीं होगी। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इस इशारे के बाद जनरल मुशर्रफ ने गला साफ किया और तवील तमहीद के बाद हरफ मुद्दा पे आए और सदर मुमलिकत से मुखातिब होकर कहा कि सर, इस सूरत हाल में फौजी क़यादत की राय ये है कि मेरे सदर मुमलिकत बन जाने से पॉलिसियों के तसलसल का पैगाम जाएगा, बाहर से सरमायाकारी आएगी, मुल्की मुफाद को तक़वियत मिलेगी। जनरल मुशर्रफ हरफ मुद्दा कह चुके तो सदर मुमलिकत रफीक तारड़ ने भी तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया और आखिर में कहने लगे कि आपके सदर बनने की क्या सूरत है, तरीकाकार क्या होगा। इस पर जनरल गुलाम मोहम्मद गोया हुए कि तरीकाकार क्या होना है सर, आप इस्तीफ़ा भी तो दे सकते हैं। सदर के लहजे में थोड़ी तुर्शी आ गई। बोले, जनरल साहब, मैं किसी इनकलाब के ज़रिए या किसी का तख्ता उलट कर सदर नहीं बना, मैं मुंतखब असम्बलियों से रिकॉर्ड वोट लेकर यहाँ आया हूँ। इस मौके पर सदर मुमलिकत को टोकते हुए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल यूसुफ बोले, तो क्या आइन आपको इस्तीफे की इजाज़त नहीं देता? ये सुनकर सदर रफीक तारड़ के लहजे की तुर्शी तलखी में बदल गई। उन्होंने कहा, जी आइन इजाज़त देता है, मगर आपने असम्बली छोड़ी है, ना स्पीकर। आखिर में अपना इस्तीफ़ा किसे पेश करूँ? इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इसके बाद जनरल महमूद बोले कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव को इस्तीफ़ा दे दें। सदर तारड़ बोले कि जनरल साहब, आप बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं सबसे बड़ा ओहदा रखने के बावजूद आपके सामने बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन जिस आईने पाकिस्तान का आप लोग जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक मैं सुप्रीम कमांडर हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव समेत आप सब मेरे मातहत हैं, मेरी कमांड में हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने मातहत की खिदमत में इस्तीफ़ा पेश कर दूँ? इस पर मुशर्रफ का एक चमाट तारिक अजीज़ बोला कि सर, कोई तरीक़ाकार तो निकालना होगा ना। इस पर सदर तारड़ ने कहा कि तरीक़ाकार निकालना मेरा नहीं, आपका दर्द सर है। फिर सदर मुमलिकत हतमी अंदाज में बोले कि आखिरी बात सुन लें, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अगले रोज़ जनरल महमूद ने पैगाम दिया कि जनरल मुशर्रफ दौरे भारत से पहले 20 जून को सदारत का हलफ ले रहे हैं, बेहतर होगा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। मगर सदर तारड़ ने फिर साफ इनकार कर दिया। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 20 जून की सुबह से ही सदर की रिहाइशगाह समेत पूरा ऐवान सदर मुहासरे में ले लिया गया। उस दिन का आगाज़ चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ के दफ्तर से जारी होने वाले एक फरमान से हुआ, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 2 बराए 2001 कहा गया। हुक्म सादिर हुआ कि एमरजेंसी तरमीमी ऑर्डर सन 2001 के इजरा से फौरी कबल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मनसब सदारत पर फाइज शख्स फौरी तौर पर अपने ओहदे से फारिग समझा जाएगा। इससे मुतसिल एक दूसरा फरमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 3 बराए सन 2001 जारी हुआ, जिसके मुताबिक चाहे किसी भी वजह से सदर का ओहदा खाली हो जाने पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर बन जाएगा। इसके बाद सदर रफीक तारड़ नमाज ज़ोहर अदा करके लाहौर के लिए रवाना हो गए। सरे शाम ऐवान सदर की एक पुरशकोह तकरीब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान इरशाद हसन खान ने एक हाजिर सर्विस वर्दी पोस्ट जर्नैल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हल्फ ले लिया। उन्होंने कोई इस्तफसार न किया कि इस वक्त मुंतखब सदर कहाँ है। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक ये ओहदा कैसे खाली हुआ, एक बावर्दी जर्नैल कैसे सदर बन सकता है, ऐसी बातें, घातें और वारदातें पाकिस्तान के मामूलात का हिस्सा हैं। सो तकरीब में शरीक ज़ीवकार मेहमानों में से किसी के माथे पर तहय्युर की कोई शिकन ना उभरी। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई अनोखा वाक़या ना था, क्योंकि पाकिस्तानी कौम मुल्क के क़याम से आज दिन तक वसी तर कौमी मफाद और नज़रिया ज़रूरत के दो पार्टों में पिस रही है। सन 1953 में नीम मफलूज गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ताकत के देवताओं की आशीर्वाद से वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन को खड़े खड़े घर भेज दिया था। ख्वाजा साहब जब गुलाम मोहम्मद की गालियाँ खाकर निकले तो अपनी टोपी वहीं भूल आए। वो टोपी और आने वाले कई वज़ीर आज़म की टोपियाँ, दस्तारें और दुपट्टे गुलाम मोहम्मद के रूहानी वरसा के मालखाने में पड़े हैं। आज के इनकलाबी दौर और अहद इंसाफ में भी
किसी की जरूरत नहीं कि वो आखिरी आइन शिकन जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करे, उसके अरबों रुपए के खातों की मनी ट्रेल मांगे, उससे आमदन से ज़ायद असासों के बारे में कोई सवाल पूछे। कोई माई का लाल उसकी इमलाक नीलाम नहीं कर सकता। किसी की मजाल नहीं कि कोई उसके रेड वारंट जारी करे। इसके बावजूद हिज मास्टर्स वॉइस वाले काले तवे की तरह सुबह शाम एक ही राग अलापा जा रहा है कि एहतसाब सबका होगा, कानून सबके लिए है, हर एक को अदालत के कटहरे में खड़ा करना होगा। मगर सच तो ये है कि एहतसाब की तलवार से सिर्फ हरीफाने सियासत के सर कलम हो रहे हैं, ताज़ियाने सिर्फ उन्हीं की पीठ पर बरस रहे हैं, कुर्कियाँ और नीलामियाँ उन्हीं की इमलाक की हो रही हैं और इस सब कुछ को अपने नाम आमाल का हुस्न समझा जा रहा है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जब तक आइन बेतौकीर होता रहेगा और जब तक हम कानून और इंसाफ के दोगले और दो मुंह वाले अफरीद से निजात नहीं पाते, दायरों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।